गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसे बेकार की बातों और झगड़ों में बर्बाद ना करें। निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इधर उधर की बातें से आपको दूर रहना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। तो निरंतर प्रयास करते रहिएगा तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए, 14 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र भारत में पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर का असम। असम में स्टार्ट किया गया 25th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स कॉन्फेडरेशन हेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम। पहली दफा 25th सेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स का आयोजन हमारे इंडिया के भारत में असम में किया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि असम स्टेट में पहली बार 25th सेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी का आयोजन किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। FAO इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी का 25वां सत्र पहली बार 31 जनवरी 2024 से 3 दिनों के लिए गुवाहाटी, असम, भारत में आयोजित किया गया है, जिसमें 77 देशों के प्रतिनिधित्व में भाग लिया गया। भारत ने अगले 2 वर्षों के लिए यूनाइटेड किंगडम से चाय पर FAO और IGG के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और सत्र की अध्यक्षता टी बोर्ड इंडिया के उपाध्यक्ष सौरभ पहाड़ी ने की है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि पहली बार असम के द्वारा इस सेशंस को किया गया है, जो 25 सेशन होने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा 11 फरवरी। हर वर्ष 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे 2024 सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं कि आखिर ये यूनानी डे क्या है। प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस का इतिहास वर्ष 2016 में खोजा जा सकता था, और जब भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसे मनाने की घोषणा की थी। इस उद्घाटन समारोह 2017 में हैदराबाद के केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में हुआ था। इस वर्ष प्रतिष्ठित डॉक्टर AU आजमी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी को दिया गया था। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर वर्ष 11 फरवरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर का नवाब सालम। नवाब सालम को नियुक्त किया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जिस तरीके से हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में न्यू प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें चूज किया गया है? तो नवाब शालम को। जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। लेबनानी न्यायाधीश नवाब शालम को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। युगांडा की न्यायाधीश जूलिया सेबुटे को उपराष्ट्रपति चुना गया है। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा कि ये जो नवाब शालम है, ये लेबनीज है, यानी कि लेबनान के रहने वाले हैं। इनको इलेक्ट किया गया है एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में 3 वर्षों के लिए। और युगांडा के जज जूलिया शेबुटिंडे को चुना गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ICJ में 9 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने गए 15 न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कब हमारे पूरे विश्व में लाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो हेग, नीदरलैंड में पीस पैलेस में स्थित है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि 1945 को यह गठन हो गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नीदरलैंड के हैग में इसका हेडक्वार्टर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में भारत की यूपीआई सेवा हिंद महासागर के किस देश में शुरू की गई है? तो जैसा कि अभी हाल ही में आया था कि यूरोप कंट्री हमारे इंडियन यूपीआई सिस्टम्स को एक्सेप्ट करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री फ्रांस बना था। अब इसी के साथ मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों भी कंट्री बने हैं जिन्होंने हमारे यूपीआई सिस्टम्स को एक्सेप्ट किया है। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। भारत की यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, जिसे यूपीआई कहते हैं, इनकी सुविधा 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की गई है। मॉरिशस में रुपए कार्ड सेवाएं भी लॉन्च की गई।
इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनैथ ने यूपीआई सेवाओं के लॉन्च समारोह का स्वागत किया। तो जानते हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है। तो यह साल 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई लॉन्च किया था और यह तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस, जिसे हम लोग इमीडिएट पेमेंट सर्विस के नाम से जानते हैं, जो कैशलेस भुगतान को तेज और आसान बनाने के लिए 24/7 यानी 24/7 धन हस्तांतरण सेवा उपलब्ध कराती है। शीर्ष यूपीआई ऐप्स में फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे और भीम ऐप शामिल है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से रिलेटेड है। आपको ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में 3 कंट्री जिन्होंने हमारे यूपीआई सिस्टम्स को एक्सेप्ट किया है, जिसमें है श्रीलंका, मॉरिशस और जो फ्रांस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था, लेकिन विनर टीम कौन रही थी? तो विनर टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडर 19 वनडे क्रिकेट कंपटीशन कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो साउथ अफ्रीका में। इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, इंडिया को हराकर। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बिनोनी के विलोमपुर पार्क में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हरा दिया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान उदय सहरान थे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान हुई बिगमैन ने की थी। तो यह जीत के लिए जरूरी 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 43 ओवर और 5 गेंदों में 174 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि भारत की ओर से ओपनर आदर्श सिंह ने सर्वाधिक 47 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से रॉफ मैकमिलिन और महली ब्रियडमैन ने 3-3 विकेट लिए। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में अंडर 19 कहाँ पे आयोजन की गई थी? तो साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। कौन सा टीम विनर रहा? तो ऑस्ट्रेलिया टीम विनर रहा। किसको हराकर? तो इंडिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में केरल सरकार द्वारा केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को हाल ही में सम्मानित किया गया है एज अ केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 से। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को प्रतिष्ठित केपीपी से सम्मानित किया गया है और भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्व के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स केरल अनुभाग द्वारा नाम्बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अग्रणी और IEEE केरल अनुभाग के संस्थापक अध्यक्ष केपीपी नाम्बियर के नाम पर रखा गया है और यह राज्य के भीतर उन व्यक्तियों या समूहों को सम्मानित करता है जिन्होंने मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए IEEE दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित किया है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को हाल ही में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कौन सा अवार्ड है? तो केपीपी नाम्बियर अवार्ड बाय द किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो IEEE यूनिवर्सिटी, जो केरला में स्टैब्लिश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200th जयंती मनाई गई है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में इनकी जन्म हुई थी और इनका हम लोग 200th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। किनका? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। 12 फरवरी 2024 को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती को मनाई गई, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, गुजरात में हुआ था, जिन्होंने भारतीय आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार में योगदान दिए हैं। इसी के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के एक महत्वपूर्ण स्मरणोत्सव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में श्रद्धेय स्वामी के जन्म स्थान टंकारा में वीडियो संदेश के माध्यम से एक गहन संबोधन दिया। इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रख के चलना होगा कि हर वर्ष हम लोग दयानंद सरस्वती जी की जन्म कब मनाते हैं? तो 12 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष इनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ शुरू की है? तो राइट आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में शुरू किया गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन लखनऊ में किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। रेलवे सुरक्षा बल RPF 12 से 16 फरवरी 2024 तक जगजीवन राम
आरपीएफ अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और 16 फरवरी को समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि रेलवे पुलिस फोर्स का आयोजन जो 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ पे आयोजन की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जो 12 से 16 फरवरी 2024 तक चलेगी। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। तो 13 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर का पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को और एमएस स्वामीनाथन को सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न से। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बीमन प्रसाद बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो अष्टलक्ष्मी लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निमहंस को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने देश में पहली बार 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया? तो टाटा ग्रुप के द्वारा 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप को हासिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, हर वर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विथ म्यांमार? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश के साथ, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी असम। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।